हो जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट होकर नुकसान हो जाती है तो उसे हम डेंट पेंट करा सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट गाड़ी की पहचान अलग से होती है कि एक्सीडेंट है। यानी आपके दिल का दुख और दर्द परमेश्वर आनंद में बदल देंगे, लेकिन सिर्फ बातों में आप जान पाएंगे हाँ मेरे जीवन में कोई दुख आया था, कोई एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई थी, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगी। आमीन। तो इस बात को समझें, अपने बुलाए जाने और अपने बुलाए जाने, यानी कि आप, बात किसकी हो रही है? किसकी बात हो रही है? हाथ खड़ा करके बोलो, मेरी, हमारी, आपकी बात हो रही है। अब आपके घर में अगर 10 मेंबर हैं परिवार में, या 5 मेंबर हैं, तो 5 में से हो सकता है 4 लोग विश्वास में हैं, 2 लोग अभी कठोर हैं, 2 लोग कठोर हैं, या एक जन बहुत कठोर है। बहुत सारी बहनें प्रार्थना करती हैं कि मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ चुका है, मेरे पति नहीं मानते हैं या मेरे पापा नहीं मानते हैं। जो कठोर हैं, आज ये भविष्यवाणी उनके लिए कि वो इसी वर्ष में बदलेंगे। आमीन। लेकिन बदलेंगे तब जब आप बदलोगे, जब आप खुदा की बात को समझोगे। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, मेरे पीछे गए, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने। अब यहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैंने तुझे बुलाया भी है और तुझे चुना भी है। अब बुलाता तो परमेश्वर बहुतों को है, चुनता परमेश्वर बहुतों को है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। अब ध्यान से समझें, जिस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी निकली थी, अगर वो मंद बुद्धि होगा या अपंग होगा या इस लायक नहीं होगा, उसकी शादी भी नहीं हुआ, किसी ने उससे शादी नहीं किया, आगे परिवार नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी का उसके ऊपर अगर मिल भी जाए तो वो करेगा क्या? मेरी बात समझ रहे? अगर वो प्रॉपर्टी उसको मिल भी जाए करोड़ों रुपए की, और वो दिमाग से मंद बुद्धि है, उसे पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो जानता ही नहीं है, या वो मूर्ख है, या कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी के कारण उसका दिमाग की यादाश्त चली गई है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम से वो ग्रसित है कि वो उस प्रॉपर्टी का फायदा नहीं उठा सकता, तो वो करेगा क्या? बात समझ रहे हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर, क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप मूर्ख तो नहीं है? बोलो बोलो, आपके अंदर बुद्धि है, यादाश्त है, आपका दिमाग और शरीर सही सलामत है। तो परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग, जो आशीषें, जो आनंद मैंने तेरे लिए रखा है, वो तुझे ही मिलने वाला है। आमीन। वो किसी और को नहीं मिलेगा, उस पर तेरा अधिकार है। और बहुत सारे लोग अपनी आशीषों से दूरियां बना के रखते हैं। आशीष घर में है, हम जानते हैं आशीष घर में है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष कब मिलेगी? प्रभु कहता है तेरे घर में रख तो दी, अब उठाकर तुझे ग्रहण करनी है। अगर कोई भूखा बोले कि मुझे रोटी दे, मेरे पास रोटी नहीं है, अब उसके घर में आटा भी और गैस भी है, तो बनाएगा कौन? आटा भी रखा है, गैस भी, चूल्हा भी है, और वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूं, तो बनाएगा कौन? आटे को देखेगा कौन? यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। खुदा ने पवित्र शास्त्र के अंदर कहता है ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारा बड़ा खजाना है, बहुत सारी ब्लेसिंग तुम्हारे लिए इसके अंदर, हम सब के लिए इसमें रखी है। जैसे घर में आटा और चूल्हा रखा होता है ना, कि रोटी बनाता जा और खाता जा, दूध उबालता जा और पीता जा, मतलब जो तेरी जरूरत है वो निकालता जा, तेरे घर में सब कुछ है। लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर साफ साफ आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, इस पवित्र शास्त्र में मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा खजाना रखा है। हालेलुया। और उस खजाने में से जो निकालना निकाल ले, जितना निकाल सकता निकाल ले, सब कुछ इसके अंदर है। सारी सृष्टि की ब्लेसिंग, सारी चंगाई, सारा धन इसके अंदर है। बोला आमीन। आमीन। अब जो समझने की बात है, प्रभु कहता है अपने बुलाए जाने, आपको बुलाया, आपको, आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अभी नहीं बुलाया, जो परमेश्वर की महिमा करने के लायक नहीं है, या प्रभु ने उनको अभी नहीं दिया अवसर, अभी अवसर नहीं दिया, अभी उनको बुलाया नहीं है, और उनको परमेश्वर ने चुना नहीं है। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको आपने बार बार कहा होगा चल चल एक बार विश्वास कर और प्रभु के घर में चल, वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह भी होना बाकी है। आपको यह बात समझनी है, आप चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। बोला आमीन। आमीन। और अगर आप चुने गए और बुलाए गए तो मैं गारंटी देता हूं, कोई गारंटी देने वाला नहीं मिलेगा आपको। कई लोग प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस दिन रात प्रार्थना करते हैं मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा कर्जा उतर जाए। उनको सिर्फ प्रार्थना करना आता है, खुदा की बात समझ नहीं आएगी। मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है, परमेश्वर
उसकी बुद्धि को सही कर, वो मुझे मारना बंद कर दे। और जिस दिन वो मारना बंद करेगा उसी दिन उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे 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 आशीष मिल गई। उससे पहले नहीं पता चलेगा। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आशीष दी है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ कर्जे की ओर घूम रहा है। आपका दिमाग अपनी प्रॉब्लम की ओर घूम रहा है। उन प्रॉब्लम से अपने दिमाग को बाहर निकालो। अपनी दर्द पीड़ा, अगर कोई पथरी का दर्द हो रहा है तो आपको सिर्फ दिमाग में क्या आएगा? हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये पथरी का दर्द चला जाए। अगर दर्द चला गया तो पता लगेगा कि हाँ चंगाई मिल गई, अगर आशीष मिल गई। अगर दर्द नहीं गया तो आप बार बार क्या बोलोगे कि परमेश्वर मेरा दर्द नहीं गया, दर्द नहीं गया, दर्द नहीं गया। आपको पता ही नहीं कि आशीष परमेश्वर ने 2026 साल पहले, तेरी चंगाई पहले ही 2026 साल पहले, वो पथरी तो धक्के से जबरदस्ती घुस गई है। और जब कोई बच्चा छोटा पैदा होता है, जब आप छोटे थे तो आपके अंदर पथरियां थी। परमेश्वर ने जब आपके शरीर की रचना की, जब परमेश्वर ने आपके शरीर की रचना की तो आपको कोई दर्द पीड़ा था? बचपन से बड़े होने तक स्किन की एलर्जी, कोई HIV, कोई दर्द, कोई गांठ, गिल्टी, पथरियां, रसोलियां, बीमारियां, कर्जा आपके पास था? तब आप छोटा बच्चा कोई नशा करता था? जब आप छोटे थे नशे को जानते थे? परमेश्वर ने जब आपको धरती पर पैदा किया वो भेदभाव नहीं करता, सबको एक समान, सबको आशीष दी हैं, सबको अपनी हथेली पर संभाल के रखा, सबको बड़ा किया। लेकिन बड़ा होते होते क्योंकि दूरियां परमेश्वर से बनाए रखी, इसलिए शैतान हमारे शरीर पर अपना अधिकार बनाकर बैठ गया और हमारे घर में, हमारे परिवार में बीमारियां बनाता चला गया। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि उस अधिकार को जो शैतान ने नकली का अधिकार बनाकर तेरे जीवन को बर्बाद किया, खोखला किया, तुझे दुख और तकलीफ में डाला है, उसे मैं चुटकी भर में उखाड़ दूंगा। आमीन। हर एक प्रॉब्लम धुआं बनकर उड़ जाएगी। यस आमीन। लेकिन मैं तुझे चमकाऊंगा, मैं तुझे चमकाऊंगा और तू ही खड़ा होकर गवाही देगा। और गवाही कौन देगा? कौन देगा? अगर क्या बोलो गवाही दे सकते हैं अभी जो यहां पर नहीं बैठे, जो इस समय नशा कर रहे हैं, इस समय लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई आवारागर्दी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टेशन पे घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते लेकिन अपने बिजनेस, कारोबार, दुकानों में, फैक्ट्रियों में बैठे हैं इस टाइम। बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग नशा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग गालियां दे रहे होंगे इस समय, बहुत सारे लोग इस समय गालियां देने पर लगे होंगे, निंदा बुराई करने पर लगे होंगे, चुगली करने पर लगे होंगे। और बहुत सारे लोग संडे का दिन है, चलो घूम कर आते हैं, वो घूमने फिरने गए हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। आप परमेश्वर के वो लाडले बेटे और बेटी हैं जिसको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना और अपने पवित्र मंदिर में विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तू मेरे पास आया करेगा तो मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। आमीन। आप वो बच्चे हैं जिसको लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने चुना है। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? अगर देती है तो इस बात को समझे कि अगर आप बुलाए गए और चुने गए हो तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम कैसे घुस गई। और एक और बात, अगर इधर अगर आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अभी आपकी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप प्रार्थना करें या प्रभु से मांगे तो चंगाई आपको मिलेगी, गवाही आप देंगे? बोलो, चंगाई आपको मिलेगी, गवाही आप देंगे ना? या वो लोग देंगे जो इस समय निंदा बुराई कर रहे हैं, बाहर प्रभु को नहीं जानते, गालियां दे रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो लोग प्रभु से दूर हैं, क्या इस समय गवाहियां वो देंगे? क्या इस समय प्रभु के लिए वो नाचेंगे? समझ में आई बात? और आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि अगर आप चुने गए हैं तो गवाही भी आप देंगे। अगर आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं तो गवाही भी आपकी बननी है, किसी और की नहीं बननी है। चंगाई भी आपको मिलनी है, आशीष आपको मिलनी है, मस्तक आपका ऊंचा होना है, शांति आपको मिलनी है, आनंद आपके घर में आएगा, किसी और के घर में नहीं आएगा। जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर से दूर हैं, इस समय उनके घर में चंगाई नहीं आएगी, क्योंकि प्रार्थना करने वाले आप हैं, प्रभु की हजूरी में बैठने वाले आप हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2026 साल से आप परमेश्वर के बलिदान के महत्व को जानते हैं, लेकिन आपने, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि तेरे घर में प्रॉब्लम, समस्याएं क्यों हैं? परमेश्वर कहता है मैंने तो 2026 साल पहले आशीष दी हैं और आज भी मेरा हाथ तेरे ऊपर ऐसे बना हुआ है। हालेलुया। आज भी मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से अलग कर दिया, अलग 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 करके रखा है और तुझे चुना है, तुझे मेरी महिमा करने के लिए। आमीन। अब एक लाइन मैं बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आप चुने गए हो। खुदा की दया आपके ऊपर हुई है, इस बात के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको नहीं जानते? क्या परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है? अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि खुदा ने मुझे चुना है लाखों की भीड़ में से,
100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से आप प्रभु की महिमा के लिए आए हैं, आपकी आत्मा गवाही देती है ना, तो गवाहियां भी आपकी बनने वाली हैं। आमीन। अब जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत सारे लोग इस लायक नहीं हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग इस लायक नहीं हैं कि परमेश्वर के पवित्र नाम को, परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर ला सकें। बहुत सारे लोग इस लायक ही नहीं हैं कि परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर ला सके, उसकी इबादत कर सके। उसकी महिमा और आराधना तो बाद की बात है, उसका नाम भी अपने होठों पर नहीं ला सकते। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है। आप वो परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटियां हैं। अपने घर में चाहे आप श्रापों को देखते हैं, व्हील चेयर को देखते हैं, अपने घर में बीमारियों को देखते हैं, आपका दिल टूट जाता है। अपने घर में आप प्रॉब्लम को देखते हैं, अपने घर में आप अलग अलग समस्याओं को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, लड़ाई झगड़ों को देखते हैं, आपका दिल टूट जाता है। आज से आपको अपना दिल तोड़ना नहीं है, आज से शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारना है। हालेलुया। अगर आप और ज्यादा बढ़ना चाहते हो और जो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, अगर तो आप सीखने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, जो ब्लेसिंग आपके घर में अभी नहीं आ पा रही, आपका ध्यान, अभी मैंने क्या कहा था, आपका ध्यान सिर्फ प्रार्थना में उस चीज की ओर लगा हुआ है जो एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो, एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो। मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरदासपुर वालों, बठिंडा वालों, मोगा वालों, पंजाब के अमृतसर वालों, पंजाब के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थान से आने वालों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वालों, अरे परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुन लिया है। और आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि जैसे दादा परदादा ने कोई प्रॉपर्टी आपके नाम की थी, परमेश्वर ने भी सारी की सारी ब्लेसिंग आपके नाम करके रखी है। आमीन। सारी खुशियों पर, सारी चंगाई पर आपका अधिकार है। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना अपनी महिमा के लिए। और अब बात को जरा ध्यान से सुनना, 5 से 10 मिनट की गहरी बात है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मुझे चंगाई नहीं मिल पा रही, मेरा दर्द नहीं जा पा रहा, मेरा घर नहीं बन पा रहा, मेरा मकान नहीं बन पा रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है, लेकिन उसकी ओर गहराई से उस चीज को गहराई में जाकर उसमें खोना नहीं है। लोग खो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें, उसी समस्या में अपना दिमाग घुसा लेते हैं। नहीं, आपने प्रार्थना में प्रभु के सामने रख दिया, उसके बाद धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं, ये जो मैंने मांगा तेरा वचन में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। और मैं वो तेरा बच्चा हूं, मैं तेरी वो बेटी हूं जो चुना गया हूं, और तूने मुझे 5 साल से चुनकर अपनी महिमा के लिए अपने भवन में बुलाता है। हर संडे में जाती हूं, 7 साल से 10 साल से मैं जा रहा हूं, मेरी आशीष मुझे पास आज तक नहीं आई, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन आज मैं इस बात को समझ चुकी हूं कि मैं धन्यवाद देने में कमजोर हूं। मैं प्रार्थना करने में मजबूत हूं, लेकिन धन्यवाद देने में, घोषणा करने में मैं कमजोर हूं। और परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, जो आपका दुख होता है, प्रॉब्लम होती है ना, उसको आप अपने को बड़ा समझते हैं और बार बार प्रार्थना में आपका ध्यान जाता रहता है, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। अरे एक बार बोल दिया, उसके बाद विश्वास करो और उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाओ, अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लो और घोषणा करो, और हो सके तो बंद कमरे में नाचना शुरू कर दो। और मुझे आशीष मिल गई, मैं बहुत आनंदित हूं, शैतान तू हार गया है, हालेलुया। और मेरे घर में खुशियां आ चुकी हैं, आमीन। मैं चंगी हो चुकी हूं। बंद कमरे में, वैसे चाहो तो खुलकर भी नाच सकते हो, सबके सामने करके देखना। जब आप बंद कमरे में एकांत में प्रार्थना करने के बाद जब आप परमेश्वर को आनंद के साथ, क्या बोला मैंने, आनंद के साथ धन्यवाद, इस चीज में हम सब बहुत कमजोर हैं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने बात को रखते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं गई। अरे परमेश्वर की याददाश्त बहुत ठीक ठाक है, वो भूला नहीं है। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप दिन में कम से कम 10 से 20 बार प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक बार बोल दिया, परमेश्वर सब जानते हैं। अगर 10 या 20 बार प्रॉब्लम को नहीं बोलना है, 10 या 20 बार धन्यवाद करना है, 10 या 20 बार घोषणा करनी है, किसी और को आशीष मिली या नहीं मिली, मुझे मिल चुकी है। आमीन। और ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, कि आपको ऐसे करना है, वो क्यों करना है और इसके करने से क्या होने वाला है वो भी पता चलेगा। पढ़ें, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, बोलो, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सब ऊंची बात से बोलो, सिद्ध करने का। बाइबल कितनी बार पढ़ी आपने?
5 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार इस वचन को भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन पर आपने अंडरलाइन नहीं किया होगा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आप इस वचन में जो सिद्ध करना लिखा है, जहां पर सिद्ध करना, उसे अंडरलाइन करें। सिद्ध करना, क्या लिखा? सिद्ध करना, उसे अंडरलाइन करें। और ये ध्यान से सुनना, इस वचन को आपको जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, ईमानदारी से, जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, या आप टारगेट कर लें कि मैं 40 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 3 महीने मैं लगातार इस वचन को पढ़ूंगा और इस वचन को पढ़कर मैं घोषणा करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। क्यों करना है? क्यों करना है अभी बताता हूं। अभी आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सारी आशीष इस वचन के अंदर छुपी हुई है, कितनी सारी ब्लेसिंग, कितनी सारी चंगाई आपको इस वचन से मिलने वाली है, कितना सारा दुख दर्द आपका चुटकी भर में जाने वाला है। आमीन। और इस वचन से आज आपका जीवन बदलने वाला है। आमीन। और इस वचन से आप अपना भी और अपने पड़ोसी का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का भी जीवन बदलने वाले हो। आमीन। और अगर आपने बाइबल को भले ही कितनी बार पढ़ा हो, लेकिन इस वचन को अंडरलाइन आपने नहीं किया, और इस वचन को आप अंडरलाइन कर लें। क्यों कर लें मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सिद्ध करना यानी परमेश्वर ने लिखा है कि तुझे मैंने जो बुलाया है और तुझे जो मैंने चुना है। अभी तक तो तुझे सिर्फ ये बात का पता ही नहीं था। एक दूसरे को हाथ लगाए, बहुत सारे नींद में हैं, बहुत सारे लोग नींद में, हाथ लगाओ एक दूसरे को, बोलो जागते रहो, जागते रहो। आप इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए कि सिद्ध करना, ऊंची बात से बोलो सिद्ध करना, सिद्ध करना। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग लाइव में सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, बहन बैठ जाएं, बैठ जाएं। और इस बात को गहराई से जिन्होंने आज समझ लिया, उनका जीवन, भले ही आपने 10 बार बाइबल पढ़ी है, बड़ी प्रार्थना की है, अगर आपने इस बात को समझकर और प्रभु को अपना जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया पहले भी है, इस बात को समझकर आपने एक नई शुरुआत अगर आज की, तो आज आपका जीवन, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही नाचते हुए आगे आओगे। आमीन। नाचते हुए। अब जरा गहरी बात को ध्यान से सुनना, बहन जी बैठ जाएं। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यानी अच्छे तरह से, भली भांति यानी अच्छी तरह से यत्न करते जाओ, यानी कि कोशिश करते जाओ। फिर सुने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, जो बुलाया परमेश्वर ने और चुना है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। अच्छी तरह से कोशिश करो, अच्छी तरह से कोशिश करो। क्या कोशिश करनी है? एक बार सब मेरे पीछे बोलेंगे और लाइव वाले भी, अपने बुलाए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, फिर से बोलो सिद्ध करने का, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यत्न करते जाओ। अब भली भांति यत्न करना है यानी कि अच्छे प्रकार से कोशिश करनी है, अच्छी तरह से। भली भांति यानी अच्छी तरह से कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश क्या करनी है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, बुला लिया है, इस बात को सिद्ध करना है। हाँ जी, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? सुनो ध्यान से, आप सिद्ध कर सकते हैं? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, बुला लिया? नहीं कर सकते। कहना और बोलने और करने में बड़ा फर्क है। आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे लाखों की भीड़ में से चुन लिया है। जिस दिन आपने यह सिद्ध कर दिया ना, सिद्ध करना यानी प्रूफ। अभी एक भाई कान पे फोन लगा के सुन रहे हैं और वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि तूने मुझे बुला लिया और चुन लिया है। क्या सिद्ध करोगे आप अगर आप वचन के बीच में ही कान पे फोन लगाए बैठे हैं? क्या सिद्ध करके दिखाओगे अगर आपने परमेश्वर की जगह किसी और को पहला स्थान दिया? सबसे पहले तो आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना सीखो और आत्मिक गलतियां करना बंद करो। और सिद्ध कैसे करना है? देखो, बात की गहराई को समझो। इसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने यहां वचन में क्या लिखा? परमेश्वर जानते हैं अपने बच्चों को, परमेश्वर अपने बच्चों को जानते हैं। उनको मालूम है कि ये सिद्ध नहीं कर सकते,
ये कमजोर हैं। 2026 साल से लेकर आज तक इनको ये बात तो समझ में आई नहीं कि मैंने बलिदान देकर शैतान का अधिकार खत्म कर दिया। आज भी ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आते हैं, बैप्टिज्म भी ले लिया, आत्मिक बैप्टिज्म भी हो गया, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म और जल का बैप्टिज्म भी हो गया, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आज्ञा में बने रहते हैं, सारे काम करते हैं और फिर आकर लाइन में लगकर प्रभु के दास को बोलते हैं, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, साडी रीढ़ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਦਰਦ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਗਰਦਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਗਰਦਨ ਵੀ ਅਕੜੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਹੁਣ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ भी फाड़ ले। और जवान बच्चे आकर क्या बोलते मालूम है, प्रॉफिट जी मेरी नौकरी नहीं लगी, क्या मेरी किस्मत में, क्या मेरे भाग्य में, भाग्य की बातें करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लिखी है, अरे भाग्य में लिखी है। लोग आकर प्रार्थना कराते हैं, बोलते हैं परमेश्वर, और कई लोग ऐसा बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपनी गुप्त बातें परमेश्वर के दासों के साथ करते हैं कि आप ये बताओ कि मेरे पास 4 लड़कियां हैं, अगर तो मेरे भाग्य में लड़का लिखा है तो मैं कोशिश करूं, हंसने की बात है, अगर तो लड़का लिखा है तो मैं आगे कोशिश करें, हम प्लान करें, अगर नहीं लिखा कि मुझे लड़का मिलना ही नहीं है तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं लोग लेकर आते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अरे लिखा लुखा कुछ नहीं है, परमेश्वर ने साफ साफ कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। और वचन को जानने के बाद भी आप गलतियां करते हैं कि मैनू आ प्लाट मिल जाना कि नहीं मिल जाना, मेरे मुंडे ने बाहर जाना कि नहीं जाना, तुसीं दसो पास्टर जी, जे तो बाहर जाना ਅਸੀਂ पैसे लाइए, इनू पढ़ाइए, एजेंट से बात करें, पैसे पूसे लगाएं, अगर तो मेरे बच्चे की किस्मत में लिखा है बाहर जाएगा, जहाज में बैठेगा, मेरे बच्चे की किस्मत में लिखा है कि हवा में उड़ेगा तो मैं एजेंट के पास जाके बात करूं, और अगर नहीं लिखा तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार, प्रभु के वचन को जानते ही नहीं है लोग। और वो लोग हैं जो 4-4, 5-5 साल से, 10-10 साल से प्रभु में बने हुए हैं। मेरी बात को समझें, परमेश्वर कहता है पहले अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को पहचान ले, और मैं जानता हूं कि तू सिद्ध नहीं कर सकता, प्रूफ करना, इस बात को तू प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैंने तुझे बुलाया और चुन लिया है, इसीलिए मैंने वचन में लिखा, तू सिद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने लिखा है सिद्ध करने की कोशिश करते जाओ। तुम कोशिश कर सकते हो, सिद्ध नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो, सिद्ध नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने लिखा है कि सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। अगर आप इस बात को जान चुके हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया और चुन लिया है, इस बात को क्या सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हो? तो आज से प्रार्थनाओं में रोना बंद करो। अगर सिद्ध करना चाहते हो कि परमेश्वर, सिद्ध करना क्या होगा, देखो, 2 बच्चे इधर आओ, दोनों इधर आओ, दोनों जल्दी, तू इधर। ये बच्चा प्रार्थना के लिए आया और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और मेरा विश्वास है कि आप जो प्रार्थना में भविष्यवाणी करोगे, जो मुंह से निकाल दोगे, हो जाएगा। मैंने प्रार्थना की, अब इसका विश्वास है कि ये कितनी प्रार्थना घर जाके करेगा। और इसको बाइबल पढ़ते हुए नींद आएगी। फिर दोबारा आया, प्रॉफिट आपने भविष्यवाणी की थी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक बार और करो ना। अच्छा, एक बार और करते हैं। फिर आया कि मैं 3 साल से बच्चा मांग रहा हूं, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली, कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है, मेरा मकान नहीं बन रहा है, मैं दशवांश भी देता हूं। ये आया और फिर प्रार्थना की, चला गया। प्रार्थना में बना हुआ है, विश्वास में बना हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, बार बार आता है, और क्योंकि मन टूट जाता है, कमजोर है, और चला जाता है। अब परमेश्वर इस पर दया करें ना करें और कब करें, ये परमेश्वर जानते हैं। अब ये बच्चा है और ये आया, चाहे ये पहली बार आया, और इसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप भविष्यवाणी करेंगे, सेम शब्द, आप भविष्यवाणी करेंगे तो जो मुंह से निकालोगे मेरे जीवन में पूरा होगा। आप बोल दो। मैंने प्रार्थना की, लेकिन इसने क्या किया मालूम है, प्रार्थना घर जाकर इसने भी की। मैंने इसको कहा था कि तू जा और 5 उपवास करना और धन्यवाद की प्रार्थना करना। यह उपवास भी किया, धन्यवाद की प्रार्थना भी की ईमानदारी से, लेकिन आशीष नहीं मिली। और इस बच्चे ने, मैंने इसको कहा कि तू 3 उपवास करना या 5 उपवास करना और धन्यवाद की प्रार्थना करना, और ये पहली बार चर्च में आया। प्रभु ने इसके मन को देखा,
इसके मन को जांचा और इसकी घोषणाएं, इसकी कमजोरी परमेश्वर ने भांप ली कि यार ये प्रार्थना करता है लेकिन विश्वास में ना, प्रभु चल तेरी मर्जी है, आज नहीं तो कल दे दियो, जब देना होगा दे दियो, है ना। बेचारा जोर लगाए प्रार्थना भी करता है, बोलता भी है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांगता हूं तुम मुझे दे देना। विश्वास के साथ आता है बेचारा, आता है बड़े विश्वास के आता है, लेकिन हालात, परिस्थितियां, घर की सिचुएशन, कर्जा इतना ज्यादा है, इतनी प्रॉब्लम ने इसको घेर रखा है कि कर्जे वाले फोन करके बार बार दिमाग खराब कर देते हैं। बेचारा प्रार्थना में भी रोता रहता है। अब इस बच्चे को परमेश्वर ने देखा, इसने क्या किया, इसने घोषणा की, प्रभु मैं पहले तेरे पास नहीं आया था, लेकिन तूने मुझे मेरे घराने में आज तक किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, और जहां पे मैं जाता हूं वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं होंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आशीष मुझे मिल चुकी, मैं धन्यवाद करता हूं। इसने लगातार उपवास प्रार्थना की, लेकिन अपने विश्वास को मेंटेन रखा, घोषणा करता रहा, प्रभु ने इसके जीवन में आशीष दी। बोला आमीन। अब दोनों ही बच्चे प्रभु में आते हैं, दोनों ही प्रार्थना करते हैं, और दोनों ही एक साथ रोजगार, दोनों ही, कोई ये भी कहीं काम करता है, ये भी एक साथ काम करते हैं, लेकिन आशीष एक को मिल गई और एक को नहीं मिली। इसका कारण क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं, बैठिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मजबूत बने, और शैतान आपके दिमाग को बार बार पकड़कर आपको आपके घर परिवार की परिस्थितियों में उलझा देता है, और उलझाकर बोलता है देखा ये कर्जे वाला फोन कर रहा है, ये घर में लड़ाई होगी, आधा दिमाग कलेश में चला गया, बेचारा कभी रो रहा है कभी कुछ, मतलब उलझा हुआ है। और एक सच्चे मन से उसने प्रार्थना की, घोषणा की, वो घोषणा में मजबूत है, किसी और को आशीष मिले ना मिले, अरे मैं प्रभु तेरे द्वारा चुना गया हूं, मुझे आशीष मिलेगी, मैं वो बच्चा हूं जो आशीष लेकर ही जाऊंगा। उसने घोषणा में अपनी मजबूती दिखाई, और जब मजबूती दिखाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे परमेश्वर ने इसको नहीं दी इसको दे दी, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, शैतान डर कर भाग जाता है। बोला हालेलुया। इसके जीवन में वो बहाना बनाकर अभी भी बना हुआ है, इसके जीवन में वो डर गया, अरे ये तो बड़ा मजबूत है, इसका हृदय बड़ा मजबूत है, इस पर तो मैं कितनी बार हमला करूं, कितनी बार इसको विश्वास में गिराऊं, ये तो विश्वास में टूटता ही नहीं है। जब आपकी मजबूती को शैतान भांप लेता है, वो दोबारा नहीं आता, वो कहता नहीं नहीं, बस वो हट जाता है, और यही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को भेज देते हैं। तो आज परमेश्वर यही समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे जीवन में आज तक तुझे आशीष नहीं मिली, 10 साल 15 साल से 5 साल से, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस बात को समझ ले कि बार बार रोने वाली प्रार्थनाएं बंद कर, रोने वाली प्रार्थनाएं, कमजोरी दिखाना बंद कर, और अपना ध्यान प्रॉब्लम की ओर से हटा ले। बार बार घर के अंदर कभी बेटी की ओर, अगर किसी, ध्यान से सुनना, एक बाप है, उसकी बेटी की शादी नहीं हुई और दूसरी बेटी घर में बैठी है तलाक होकर, और खुद उसकी पत्नी दर्द में तड़प रही, पथरी का दर्द, कभी बवासीर, और खुद वो शुगर उसको हो गई है, और जो उसको पेंशन आ रही है वो पेंशन बीमारियों में इलाज में जा रही है। तो जब वो जितनी भी प्रार्थना कर ले, जब वो प्रार्थना करेगा तो प्रॉब्लम उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो प्रॉब्लम हावी हो जाती है, और उसको, वो बेचारा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और नहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो घर के अंदर जब वो दरवाजा खोलता है, अपनी जवान बच्ची को घर में बैठे हुए देखता है, आधा बेचारा वैसे ही टूट जाता है। परमेश्वर यही समझाना चाहते हैं, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, अरे मेरे नाम से बड़ी नहीं है, मेरी सामर्थ से बड़ी नहीं है, इस बात को समझ जा, और अपने बुलाए, तुझे चुना है मैंने, तुझे बुलाया, तुझे बुलाया, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, महाराष्ट्र से, अरे तुझे बुलाया, तुझे। प्रॉब्लम को मत देख, प्रॉब्लम को देखेगा तो दिमाग घूम जाएगा और कमजोर बन जाएगा। प्रॉब्लम से दिमाग हटा ले, और मेरे वचन की गहरी बात को समझ। मेरे वचन में लिखा है कि अगर तू, मैं जानता हूं तू सिद्ध नहीं कर सकता, कमजोर है, लेकिन सिद्ध करने की कोशिश कर सकता है, और कोशिश करने का तरीका मैंने बता दिया कि परमेश्वर के पवित्र नाम को पहला स्थान देना, और अपनी प्रार्थनाओं में रोने वाली प्रार्थना बंद करके घोषणा करना कि अगर मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और उसने वचन में लिखा, ध्यान से सुनना, उसने वचन में लिखा है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का प्रयास करो, भली भांति कोशिश करो। अब सिद्ध कैसे करोगे? घोषणा करके, मैं चुना गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे आशीष मिलकर रहेगी, जो मेरी ब्लेसिंग खुदा ने पवित्र शास्त्र में रखी है वो मेरी है, जो स्वर्ग से आसमान के झरोखे खुलने वाले हैं वो मेरे लिए खुलने वाले हैं। जब आप घोषणा करोगे, प्रार्थना में दम दिखाओगे, ध्यान से सुनना, प्रार्थना में दम दिखाना, घोषणा करना, अपनी मजबूती दिखाना, यानी विश्वास में दृढ़ बने रहना, इसे कहते हैं भली भांति यत्न करना, इसे कहते हैं भली भांति यत्न करना। यानी जब आप घोषणा करोगे, धन्यवाद की प्रार्थना करोगे और मजबूती के साथ
प्रभु से बात करोगे, प्रभु मैं तेरी संतान हूं, किसी और को ब्लेसिंग मिली नहीं मिली, लेकिन मैं जान चुका हूं तूने वचन में वायदा किया है कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न भी कर दिया ना, तूने यत्न कर दिया, कोशिश भी कर ली ना, तो कभी ठोकर नहीं खाएगा। आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं। बड़े लंबे समय से आप प्रार्थना करते आ रहे हो, रोते आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आपका ध्यान, परमेश्वर जानते हैं इस बात को, घर परिवार के अंदर जो समस्याएं हैं आपका ध्यान उनकी ओर जाता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि तू आत्मिकता में, स्पिरिचुअल लाइफ में इतना मजबूत बन कि तेरा ध्यान उनकी तरफ से हट जाए और वचन भली भांति यत्न कर। कोशिश तो कर सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है कि परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं भीड़ में अलग किया हुआ परमेश्वर का बच्चा हूं। क्या ऐसे बोलकर प्रार्थना कर सकते हो? अगर ऐसे करना शुरू कर दिया ना, तो शैतान अपने आप ही तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे मोहल्ले नहीं, तुम्हारे गांव से भी भाग जाएगा। आमीन। यार इन्ने मजबूत बंदे कित्थों आ गए? ओ इन्नी प्रार्थना, दम वाली प्रार्थना करने वाले कित्थों आ गए? ये कित्थों कित्थों? ये तो बड़ा रोंदे सीगे, ये तो आंसू बहाते सी, ये आंसू बहाते थे, ये रोते थे। इनको मैंने उलझा रखा था, इनको नुकसान किया था, लेकिन इतना नुकसान करने के बाद भी, इतना अपमान करने के बाद भी, मैंने गांव में इसकी सासू माँ से भी इसका अपमान कराया, इसके भाई से भी अपमान कराया, बहुत बार इसका अपमान कराया, लेकिन इतना अपमान होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी यार ये प्रार्थना कैसी कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है मैं चुना गया हूं, मैं अलग किया गया हूं, ये घोषणा कर रहा है प्रभु किसी और को आशीष मिले ना मिले मुझे जरूर मिलेगी, ये तो सिद्ध करने पे लगा हुआ है कि प्रभु ने मुझे चुन लिया। शैतान इस बात को समझ जाएगा और तुम्हारी ब्लेसिंग के ऊपर जो मुंडी मार के बैठा था ना, भाग जाएगा। आशीष तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारे जीवन में ही है, सिर्फ उसके ऊपर पर्दा डालकर वो बैठा हुआ है। प्रभु कहता है मैंने तो पहले दे रखी है, अपनी आत्मिक आंखें खोल और अपनी आशीष को ले ले। आज फिर बोल रहा हूं, अपनी बाइबल के अंदर जितने भी तुम्हारे रुके हुए काम है, जितनी भी तुम्हारी पुरानी प्रॉब्लम है, सब की सब खत्म हो जाएंगी। एक फैसला करना, 40 दिन, 3 महीने, 21 दिन, 15 दिन, ये वचन को पढ़ कर कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। मैं कोशिश भी करूंगा और मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा, मैं कोशिश भी करूंगा और सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि प्रभु ने मुझे चुना है। मैं लाखों की भीड़ में से ऐसे नहीं चुना गया, परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहते हैं, मैं जान चुका हूं। और सीधी सी बात है, अगर प्रभु ने तुम्हें चुना है तो वो अपनी महिमा लेकर रहेगा। अब आपकी कमियां 2 साल लगाए, 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, वो आपको देखना है। परमेश्वर चाहते हैं कि तू कोशिश कर। सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हो, कर सकते हो तो आज से अपनी प्रार्थना को बदल दो और रोने वाली प्रार्थनाएं बंद करो, नेगेटिव सोचना बंद करो और घोषणा करना शुरू करो कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो वो मेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर रहेगा। मैं बड़ी गवाही के साथ अपने बच्चों की, अपने परिवार की, हर एक गवाहियों को प्रभु को महिमा दूंगा। बोलो आमीन। मेरे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी मेरे जीवन में। जैसे एक बात और सुनो, कई बार लोग सुनते हैं इधर से और निकाल देते हैं इधर से, घर जाकर भूल जाते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, लाइव चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई गारंटी देने वाला पास्टर या प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूं, जैसे मैंने बोला वैसे करना शुरू करो, आनंद के साथ, घर में कोई नहीं रोएगा। और चेन प्रेयर क्या करना है? आनंद के साथ प्रार्थना करो और घोषणा में दम दिखाओ और अपने परिवार में चेन प्रेयर करना शुरू करो। बस उपवास प्रार्थना में बढ़ते जाओ, अपनी पवित्रता पर ध्यान दो, आप सिद्ध करने वाले बनोगे। और सिद्ध क्या होता है? जब समाज या दुनिया या परिवार के लोग कहें यार हैं इसको, इसका जीवन ये तो यार मेरे जैसा था, दिहाड़ी करने वाला, ये तो दिहाड़ी करने वाला, डेली फैक्ट्री में लेबर का काम करता था, अरे इसके नीचे तो करोड़ रुपए की तो गाड़ी आ गई है, अरे इसका मकान बन गया है, अरे लोग तुम्हें ऐसे ऐसे देखेंगे, इसका बच्चा चंगा कैसे हो गया, इसकी गवाही कैसे बन गई। आप वो लोग हैं, देखो प्रभु ने अगर चुना है ना, खाली ताली बजाने के लिए नहीं चुना है। प्रभु ने अगर तुम्हें चुना है तो हालेलुया के नारे लगाने के लिए नहीं चुना है। आप किसी नेता के द्वारा बुलाई की भीड़ नहीं हो, जैसे कोई भीड़ बुलाई जाती है और वहां नारे लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं हो। प्रभु कहता है अगर हालेलुया के नारे लगाने होंगे ना तो मेरी महिमा करने के लिए स्वर्गदूत मेरे पास हैं, मेरी सेना मेरे पास है, वो दिन रात पवित्र 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 हालेलुया, वो दिन रात प्रार्थना करती है, दिन रात मेरे दूत मेरी महिमा करने पर लगे रहते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन से दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, बीमारियां सदा के लिए चली जाएं। क्योंकि जब मैंने तुझे जन्म दिया था, जब मैंने तुझे पैदा किया था, तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख तेरे जीवन में नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तूने अपनी गलतियों के कारण अगर इकट्ठा कर लिया है तो मैं आज भी वही परमेश्वर हूं, मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। आज भी मैं वही परमेश्वर हूं, अपने लहू से धोकर तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे ही बोझ को, हाँ तुझे बोल रहा हूं, तेरे ही बोझ को मैं हल्का करूंगा।
जैसे आप अपने बच्चों के दुख दर्द को नहीं देख सकते, परमेश्वर बोलता है मैं भी तुम्हें तड़पता हुआ बीमारियों में, नुकसान में, अपमान में नहीं देख सकता। मैं भी तुम्हें आनंद के साथ देखना चाहता हूं। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है मेरे पीछे कहीं, हे परमेश्वर, आज से मैं अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब आपने बोला मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, परमेश्वर कहता है सिद्ध करके ना भी दिखाओ, सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुमने कोशिश भी शुरू कर दी ना तो भी जिंदगी में इतना सारा आनंद आएगा, इतनी खुशियां आएंगी, इतना सारा जीवन तुम्हारा एकदम से बदल जाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। और मैंने कहा, मैंने गारंटी दिया, गारंटी, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जवान बच्चे, गारंटी दिया, गारंटी कि आज आपका जीवन बदलेगा। आपको सिर्फ घोषणा करने में, प्रार्थना करने में बढ़ना है, अपनी पवित्रता में बढ़ना है, चेन प्रेयर में बढ़ना है कि परमेश्वर तूने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है तो मेरे जीवन से तू अपनी महिमा लेकर रहेगा। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। और सिद्ध करने का अगर तुमने कोशिश भी करनी शुरू कर दी ना तो जिंदगी बदल जाएगी। बोलो हालेलुया। जिनको सचमुच में आज वचन ने छुआ है और गहरी बातें समझ में आ गई है और जिन्होंने फैसला कर लिया कि मैं भली भांति सिद्ध करने का यत्न करूंगा, वो मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, मैं भली भांति अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करता ही जाऊंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं बढ़ने वाला परमेश्वर का बेटा हूं और आप मुझे बढ़ाने वाले हैं। बोलो आमीन। यस, आंख बंद करें और अपने मन की बात, जो भी आपकी प्रार्थनाओं में आप मांगना चाहते हो, जो रुकावट आपके जीवन में है, वो बोल दो। परमेश्वर, मैंने ठान लिया कि मैं प्रभु इस बात को सिद्ध करूंगा कि प्रभु ने मुझे बुलाया। सारा गांव, सारे रिश्तेदार देखेंगे प्रभु ने इसको बुलाकर अलग किया है। उस प्रॉब्लम को प्रभु के सामने रख दो, वो आज उखड़ जाएगी। यस,